हेलो फ्रेंड। पाइप एंड सिस्टम के टाइप वन को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप वन का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। ठीक है, तो ए द्वारा फ्रेंड 2 घंटों में फिल कर सकता है और बी 6 घंटा में फिल कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12। ओके, इफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 और इसका एफिशिएंसी 2 निकल गया। ओके, चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये 2 है फ्रेंड। ठीक है, बोला जा रहा है प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया जाता है ना। नली ए को खोल दिया जाता है, तदनुसार नली बी को 12 बजे खोल दिया जाता है। तो पहले देखो 10 से 11 बजे तक, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन काम कर रहा था फ्रेंड, यहाँ तक ए अकेला काम कर रहा था और यहाँ आने के बाद ए प्लस बी दोनों काम कर रहा है ना, आगे तक। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10 से 11 1 आवर है कि नहीं। ओके फ्रेंड, क्लियर है। तो ए की बात करते हैं, ए का एफिशिएंसी कितना फ्रेंड 6 की एफिशिएंसी से मैं एक में कितना फिल कर लेगा, 6 यूनिट फिल कर लेगा फ्रेंड। ओके, तो आप 6 यूनिट सब्सट्रैक्ट कर लो, इसमें से बचेगा कितना 6। ओके, रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा उसमें जो वाटर का है। ठीक है, ओके चलो 6 जब फिल हो गया तो बचा हुआ कितना है 6। अब देखो, अब यदि नली बी को 11 बजे प्रातः खोला जाता है ना, यहाँ पे सुबह में 11 बजे खोला जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन आ गया, ये तो पहले से चला आ रहा था, बी भी आ गया। ओके, तो ए प्लस बी मिल के जो बचा हुआ क्वांटिटी था ना 6, उसको कितने देर में फिल करेगा ये बोला जा रहा है 6। ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 8। ओके, 8 से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल सा चीज़ है, काट लो इसको 3 और ये 4, 3/4। ये क्या किस चीज़ में आ गया आपका वैल्यू। ओके फ्रेंड, ये मिनट में है ना, ये ऐसे करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये घंटा में गिवन था ना, घंटा में गिवन था, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलो 15, तो 45 मिनट आपका निकल गया। ए प्लस बी बचे हुए क्वांटिटी को फिल कर सकता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्या, तो टंकी में किस समय तक पूरी भर जाएगी, टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। अब स्टार्ट कब से हुआ था फ्रेंड, 10 बजे से स्टार्ट हुआ था ना, 11 बजे आ गया था ए प्लस बी है ना, और 45 मिनट लगा इसके बाद, तो 11 AM प्लस 45 मिनट और। ठीक है, तो क्या टाइम हो जाएगा 11:45। ठीक है, AM सुबह में ही भर जाएगा फ्रेंड, प्रातः। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आंसर है। देखो समझना, नल P एवं Q एक टंकी को क्रमशः P और Q क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है आगे देखो, एंड R एक नली है जो 54 मिनट में खाली करता है ना, तो एक और नल लगा हुआ है जो खाली करने वाला है, तो माइनस लगा लो यहाँ पे 54। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18 3 हो जाता है। ओके, क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, और आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, P प्लस क्यू एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है। P प्लस क्यू को 6 मिनट के लिए खोलते हैं, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो कितना फिल कर लेगा 30। ओके फ्रेंड, अब बोला जा रहा है क्या, ठीक है, इसके बाद बंद कर दिया जाता है, 6 मिनट तक खुला फ्रेंड, उसके बाद बंद कर दिया गया और फिर आर को खोला गया, तो जो भरा ना ये 30 यूनिट आपका वाटर भरा, तो जब आर को खोलेंगे तो इस भरे हुए
वाटर को भी खाली कर देगा, है ना। तो यही पूछा जा रहा है, आर टंकी को कितने टाइम में खाली कर लेगा। आर भरा हुआ क्वांटिटी कितना था 30, ओके, और आर का एफिशिएंसी कितना है 1, खाली करने वाला 1 से कर लो, मतलब 30 मिनट में वो खाली कर लेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ए प्लस बी एक टैंक को 16 आवर में फिल कर सकता है, ठीक है, और सी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है ना 24 घंटे में खाली कर सकता है। फ्रेंड एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 48 आपका एलसीएम आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालते हैं 16 3 सा, और सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा फ्रेंड 2, ओके। अब ए प्लस बी आगे बोला जा रहा है, ए प्लस बी 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, ठीक है, 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 3, ओके, तो 30 फिल होगा, है ना। देखो यहाँ पे 10 घंटे के लिए खोला गया, एफिशिएंसी दोनों का क्या है 3 है, ओके, तो 10 × 3 किया, ओके, तो 30 फिल हो गया यूनिट जो भी हो फ्रेंड, मतलब 30 यूनिट फिल कर लो, ऐसे समझ लो 30 यूनिट फिल हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब बोला जा रहा है फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। अब ए प्लस बी को बंद किया जाता है ना, सी को खोला जाता है, सी को खोल दिए, भरा हुआ अमाउंट क्या है 30। अब इसको हम लोग सी की एफिशिएंसी से खाली कर लेंगे, है ना, तो सी का एफिशिएंसी 2 है, कितना देर में खाली हो जाएगा 15। अब घंटा है ना तो 15 घंटा होगा, 15 घंटा में खाली हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाला पाइप है। एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है, ठीक है, और तीनों पाइप को एक साथ खोला गया तो उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट लगा। चलो ठीक है, बोला जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया गया, ओके, तो टंकी का 5/18 पार्ट खाली करने में कितना टाइम लगा 80 मिनट, ओके। अब इसको आप काट सकते हो 16 × 25 80, ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 16 × 18, ठीक है। और ये तो मिनट में है ना, देखो मिनट में है तो हम लोग 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये घंटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? घंटा में, ओके। अब काट लेते हैं इसको, 4 से काट लेते हैं, 4 4 जा 16 एंड 15 15 4 जा 60, ओके, 6 3 18 एंड 5 3 जा 15, तो क्या हो गया 24/5 आवर आपका निकल गया ABC का टाइम, है ना। अब देखो ए का गिवन था, बी का गिवन था, यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे या टोटल जो भी क्वांटिटी निकलेगा उसको निकाल लेते हैं। ए कितने देर में खाली करता है फ्रेंड 6 में, है ना। बी 16 में खाली करता है, 16 घंटा में, ये भी आवर में है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का भी निकाल लिए कितना 24/5 आवर में, ठीक है, इनका टाइम निकल गया। यहाँ से एफिशिएंसी टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क इट मीन्स जो टोटल फिल करना है वो निकाल लेते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48, ठीक है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इन तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा डिवाइड करोगे तो 2, 24 2 सा 48, और ये नीचे डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इनका एफिशिएंसी 10 आ गया। अब देखो ये खाली करने वाला था, ये भी खाली करने वाला था, ओके, समझ में आया फ्रेंड। और ये तीनों पाइप भी खाली करने वाला फ्रेंड, है ना, बोला जा रहा ना तीनों पाइप खाली करने में, तो ये भी तीनों पाइप खाली करने वाला ऐड करने पे। अब समझना, बोला जा रहा है कि अगर सी अकेले टैंक को कितने समय भर सकता है, तो एक अकेला पाइप है जो भरता है, ये फ्रेंड ये भरने वाला है, ओके। देखो ए प्लस बी क्या है खाली करने वाला, ये दोनों क्या है खाली करने वाला, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा 11 माइनस का 11 क्योंकि खाली करने वाला है तो माइनस का 11 लगा लो, ओके। अब ये देखो तीनों माइनस का 10 है और ये माइनस का 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ओके। देखो ना -11 से हम लोग +1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा ना,
ओके, माइनस का 10 क्योंकि बड़ा डिजिट का वैल्यू होता है ना, -10 आ गया। तो हमारा सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 1 निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब सी से काम करवाना है, सी से अकेले टैंक को फिल करवाना है। सी से 48 उसका वॉल्यूम है, जो भी है वॉल्यूम, उसको फिल करवाना है सी की एफिशिएंसी से। तो 1 है तो 48 आवर लगेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। या कुछ भी कंसीडर करते हो, अगर वाटर है तो वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हो, जैसे उसमें वर्क कंसीडर करते थे ना। तो 48 आर आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में फिल होता है ना। 4/13 भाग 6 मिनट में फिल होता है फ्रेंड। देखो 4/13 का मतलब क्या है, ये नीचे टोटल है ना, और भरा हुआ पार्ट है 4, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, है ना। ये आपका रिमेनिंग हो जाएगा। ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, 4/13 है। ओके, तो 13 तो टोटल है, भरा हुआ पार्ट है 4, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9 आपका रिमेनिंग पार्ट है। ओके, अब बोल रहा है क्या, तो 4 यूनिट, ये जो भरा हुआ पार्ट है ना, ये फिल पार्ट है, तो 4 यूनिट जो फिल होता है ना फ्रेंड, उसको टाइम लगता है कितना, 6 मिनट बताया है ना। 4/13 का मतलब 4 पार्ट को फिल होने में 6 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। तो यहाँ से 1 यूनिट फिल होने में कितना लगेगा फ्रेंड, 6/4 मिनट, है ना। अब फिल करवाना है कितना, 6 को, मतलब 9 यूनिट को फिल करवाना है ना। 9 यूनिट को फिल होने में कितना लगेगा, 6/4 इंटू 9 लगा लो, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, 6 9 54 होता है, 54/4। ओके, काटेंगे कितना हो जाएगा, 27/2। ओके, डिवाइड कर लो। ओके फ्रेंड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 होल 1/2, क्या मिनट में है ना, मिनट लगेगा। इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये 13 मिनट और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 13 मिनट और ये 1/2 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 30 सेकेंड। तो 13 मिनट और 30 सेकेंड आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया है, यही आंसर होगा फ्रेंड, 13 मिनट 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः ए है, बी है और सी है। ए 20 मिनट में, अच्छा घंटा है फ्रेंड, 20, और बी 30 घंटे में, और सी 60 घंटे में क्या करता है फ्रेंड, भर सकता है। ये भरने वाला सारा है। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, यहाँ से 2 एफिशिएंसी हो जाएगा, 1 एफिशिएंसी हो जाएगा। ओके, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टोटल एफिशिएंसी। अब बोला जा रहा है क्या कि ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला गया, है ना। तो अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 3 पॉइंट लेते हैं, एक 7 बजे खुलता है, एक 8 बजे खुलता है, और एक 9 बजे खुलता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो यहाँ ए खुला, इसके बाद 8 बजे ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ए तो यहाँ से यहाँ तक चला, ए तो पूरा कंप्लीट इसमें ए काम कर रहा है ना, ए खुला हुआ है। तो ए देखो, ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 7 3 घंटा टाइम ड्यूरेशन है। ए के लिए टाइम कितना है, 3, तो ए से 3 घंटे तक काम करवा लो। ए का एफिशिएंसी 3 है फ्रेंड। 1 मिनट फ्रेंड, अच्छा 7 दूनी 9 ही होता है ना, 7 दूनी 9 होता है, डिफरेंस 9 होता है ना। ठीक है, देखो 7 है और 9 है, तो 2 ही आवर होगा ना। तो 3 की एफिशिएंसी से 2 आवर में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। आगे देखो बोला जा रहा है क्या, ठीक है, तो टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी। इसके बाद बी का टर्न आता है ना।
बी देखो 8 से 9 1 घंटा काम कर लेगा, है ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, 2 इंटू 1, तो ये 2 यूनिट काम कर लेगा। ओके, क्लियर है फ्रेंड। ओके देखो अब दो टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर लिया 8। अब 8 को हम लोग इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा 52 आपका रिमेनिंग क्वांटिटी बच गया। अब ये काम करवाना है किससे, ए बी सी तीनों से, है ना। इसके बाद यही पूछा जा रहा है, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ए बी सी तीनों 52 क्वांटिटी को कितने बजे कंप्लीटली फिल कर लेगा, है ना। तो टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, टाइम कितना है, सॉरी एफिशिएंसी कितना है 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 8 छक्के 48, 4 बचा, 4 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और किस चीज़ में आंसर पूछा जा रहा है, टाइम गिवन था फ्रेंड आपका घंटा में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, है ना। देखो मिनट के फॉर्म में दिया हुआ है, मिनट पे कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 आवर 40 मिनट। ओके, और ये एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है फ्रेंड, ये तो आपका ड्यूरेशन आ गया, टाइम ड्यूरेशन 8 आवर 40 मिनट। अब देखो 9 बजे स्टार्ट कब होता है 7 बजे, ओके ठीक है। तो 2 घंटा तो ये हो गया, 2 घंटा 7 से 9 में हो गया, 7 से 9 जाने में इसको 2 घंटा लग गया, है ना। तो इसमें 2 घंटा और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आवर 40 मिनट, ये हो जाएगा 2 घंटा। ओके, तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ, जब 7 बजे स्टार्ट हुआ था काम, तो 7 बजे से हम लोग 10 घंटा ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो ऐड कर लो, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, क्योंकि 12 बज जाता है, 12 बजे के बाद नहीं जा जाता। तो 7 से अगर हम लोग 2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 5:40, है ना। अगर डायरेक्ट होता है यहाँ पे 10 तो 17 हो जाता ना, 17 हो जाता है फ्रेंड, लेकिन 12 बजे तक हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बाद 1 2 कंटिन्यू होता है ना, इस वजह से यहाँ पे 5 आवर 40 मिनट आंसर होगा, इवनिंग शाम में, ठीक है। कंप्लीटली फिल हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है क्या कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में फिल कर सकते हो। तो पाइप ए है ये 15 घंटा और पाइप बी है ये 4 घंटा में, 4 घंटा में फिल कर सकता है, ठीक है। और सी क्या करता है फ्रेंड, तीसरा पाइप सी 12 घंटा में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है फ्रेंड 12 घंटा में, तो यहाँ पे माइनस लगा लो। चलो एलसीएम ले लेते, कितना हो जाएगा 60, एफिशिएंसी निकल जाएगा 4 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके देखो ये क्या हो जाएगा 19 हो गया ना, 19 में से 5 ये माइनस में है, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 14 एफिशिएंसी आ गया, क्योंकि खाली करने वाला सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अब बोला जा रहा है क्या कि यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी कितने भरने में कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 60 अपॉन एफिशिएंसी क्या आ गया 14 से डिवाइड कर लो, कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा आपका 30/7, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ऐसे इसको काट लो 30 और 7। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटा कम समय लगता है। जब दोनों पाइप एक साथ परिचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटा में भर जाती है। यदि पाइप बी को अकेले परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय पूछा जा रहा है घंटे में, ठीक है। समझना, ए है और बी है, किसको कम टाइम लग रहा है, ए को, है ना। तो ऐसा डिजिट सोर्स होना जिनका डिफरेंस 5 का हो, है ना। तो ऑप्शन से ही ले लेते हैं। ऑप्शन में देखो कोई ऐसा नंबर है जिसमें आपको उसको अगर ब्रेक करो तो 5 का डिफरेंस इजीली दिखे। तो एक नंबर दिख रहा है आपको 15, है ना, इसको 10 और 5 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो देखो अगर कम किसको लग रहा है, अगर बी को हम लोग 15 लेट कर लेते हैं तो ए को कितना लगेगा 10 लगेगा। ओके एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 30, यहाँ से क्या निकल जाएगा एफिशिएंसी इसका 3 और इसका एफिशिएंसी 2 निकल जाएगा। क्लियर है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। ओके अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, ए प्लस बी एफिशिएंसी 5 है और देखो दोनों को कितना टाइम लगता था 6 घंटा,
6 से मल्टीप्लाई कर लो 30, देखो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, सेटिस्फाइड हो गया हमारा ये वैल्यू, टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क ही तो था, ये टोटल वर्क देखो 30 आ गया। क्लियर है? ओके, सेटिस्फाइड है यहाँ पे, तो हम लोग जो वैल्यू लेट किए हैं वो सही है ना, ये जो लेट किए हैं बी इक्वल टू 15 सही है। ओके, अब बोला जा रहा है क्या, बी अकेले, टोटल वर्क कितना है 30 है, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो 15 आंसर होगा, 15 घंटा टाइम लगेगा। देखो आ भी गया 15, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, थोड़ा सा एज्यूम करना होगा इसमें, है ना, अदरवाइज आप लोग एक्स लेट करके बनाओगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे करो ऐसे थोड़ा एज्यूम लग करके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, 15 घंटा आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है कि पाइप ए, बी तथा सी क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए 15 घंटा, बी 30 घंटा और सी 40 घंटा में फिल कर सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 120, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 15 8 जा, ओके 34 जा 120 होता है एंड 43 जा, ये एफिशिएंसी निकल गया। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। चलो अब देखो पाइप ए, बी, सी क्रमशः 6, 8, 10 बजे, वैसा ही क्वेश्चन फ्रेंड 10 बजे और 6 बजे से स्टार्ट होता है। 3 पॉइंट बना लो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, 1, 2 और 3 पॉइंट है। यहाँ पे ए अकेला काम स्टार्ट करता है 6 बजे, फिर 8 बजे कौन आ जाता है, ए प्लस बी आ जाता है, और फिर 8 बजे के बाद 10 बजे तीनों आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 आवर का, है ना, और ये टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 आवर का। क्लियर है, 2 आवर का ड्यूरेशन है, और ओवरऑल देखो तो टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक का 4 आवर है कि नहीं। तो ए देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, मतलब 4 आवर कंटिन्यू ये काम कर रहा था। क्लियर फ्रेंड, तो ए 4 घंटा 8 की एफिशिएंसी से कितना कर लेगा 32। क्लियर है, और बी के बारे में बोला जा रहा है, बी कहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये बस 2 घंटा का ड्यूरेशन काम कर रहा है 8 से 10, है ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 घंटा, बी का एफिशिएंसी 4 है, मतलब 8 काम कर लेगा। ओवरऑल कितना हो गया 40 काम डन हो गया। तो यहाँ से 40 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 8 80 रिमेनिंग वर्क बच गया। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क बच गया। ओके, अब समझना, अब इसके आगे जो काम आएगा 10 बजे के बाद ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना, तो बचा हुआ क्वांटिटी को फिल करने में कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी को, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 10 बजे के आगे की बात कर रहा है ना। तो बचा हुआ क्वांटिटी कितना है 80, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 15। ओके, इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 15 5 से 75, ओके 75 हो जाएगा 15 5 जा, और 5 बचा अपॉन 15। ओके, इसको हम लोग क्या किस चीज़ में पूछा जा रहा है, घंटा है ना फ्रेंड। ठीक है, तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट करना होगा तभी आएगा। ये इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 15 चौके 60। ओके, तो 5 आवर 20 मिनट ये हो जाएगा। और काम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है समझना, 10 बजे के बाद हम लोग ये टाइम ऐड कर लेंगे। 10 बजे के बाद 10 बजे से ये कंटिन्यू लगा था, तो 10 बजे के बाद 10 प्लस, ओके, और ये 5 आवर 20 मिनट, है ना। तो समझना क्या हो जाएगा, 10 से 2 तो 12 बज जाएगा, और 12 के बाद 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 3 बजेगा ना, 3 बज के 20 मिनट, 3:30 PM आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आएगा कैसे टाइम कैलकुलेट किए, ये आंसर होगा फ्रेंड। देखो 5 आवर है ना, तो हम लोग 10 बजे के बाद 5 आवर ऐड किए तो 2 आवर, तो देखो 12 बज गया, 12 बजे के बाद 3 बचा तो 3 बज के 20 मिनट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन
फर्स्ट। क्लियर है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना क्या बोला जा रहा है। दो पाइप है ए और बी। ए 12 घंटा में और बी 18 घंटा में फिल कर सकता है। ओवरऑल देखो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30। एलसीएम ले लो, इफिशिएंसी निकाल लो 3 और ये 2 इफिशिएंसी हो जाएगा। 5 हो गया। ए प्लस बी से करवाना है, ठीक है। कितने देर में कर लेगा 36/5। ओके, डिवाइड कर लो। 7 5 से 35, 1 बच गया और 5, 7 होल 1/5। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है घंटा और मिनट में। 7 आवर प्लस 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बन जाएगा। ओके फ्रेंड, 12 5 60 मतलब 12 मिनट। ओके, क्या आंसर आएगा आपका 7 घंटा 12 मिनट, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला जा रहा है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में फिल कर सकते हैं। ए 16 घंटे में और बी 24 घंटे में फिल कर सकते हैं। और सी बड़ी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी के बी है फ्रेंड, वो काम करेगा खाली करने का, तो यहाँ पे माइनस लगा लो। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो 240 एलसीएम हो जाएगा। ओके, और ये कटेगा आपका 15 टाइम और बी से कटेगा ये 10 टाइम और ये 40 से 6 के 24 6 बार में कटेगा ये, लेकिन ये माइनस में है। ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये दोनों ऐड होगा 25 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 एफिशिएंसी हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 25 एफिशिएंसी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे बोला जा रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ खोला जाता है फ्रेंड। ओके, और 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10 घंटा तक ये तीनों मिलके काम करेगा। कितना 19 एफिशिएंसी आया तो 190 काम कर लेगा। ओके, इसमें खाली करने वाला ऐड है फ्रेंड। ठीक है, तो 190 घटा लो, बचेगा कितना 50 रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क। अब समझना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है सी बंद हो जाता है। सी बंद हो जाता है फ्रेंड, चलते कौन रहता है ए और बी चलता रहता है। ओके, अब ये रिमेनिंग काम को कंप्लीट करेगा। कितना भाग कितने घंटे में भर पाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 50 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 25 है ना। 25 से आप डिवाइड कर लो। ओके, 2 बार में कट जाएगा, 2 घंटा टाइम लगेगा इनको फिल करने में। तो कोई इजी क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड ये पाइप एंड सिस्टम का टाइप 1। ओके, बस 11 क्वेश्चन था। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू।